हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑनेस्ट पीओवी। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल। मेरे साथ है राणा सिंह और सपना मैम। और इस पॉडकास्ट में हम बातें करते हैं माइंडसेट की और बहुत सारी चीज़ों की, लाइक इमोशनली जो हम चीज़ें फेस करते हैं और डे हम्म। टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करते हैं, एंड व्हाट शुड बी आवर पॉइंट ऑफ व्यू towards it, and how should we think about it, and how we can come up with the solutions for the day to day problems and situations we face. So हमारे ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल स्पेस इन रिलेशनशिप एंड इन योर लाइफ, लाइक with your friends, with your family, with your office job or whatever, because everyone हम्म। deserves a personal space and everyone needs it. तो राणा सिंह बताएंगे कि भाई इस पे क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हेन द पर्सनल स्पेस वर्ड यू हियर, हाउ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? हाँ देख, पर्सनल स्पेस हर किसी को चाहिए रहता है। भले ही तो रिलेशनशिप में हो या फिर फैमिली के साथ, मतलब फैमिली फैमिली मैन हो बोल सकते हैं। तो मैं अभी ये रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। कोई रिलेशनशिप में है तो फिर दोनों के वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि नहीं, पर्सनल स्पेस चाहिए बोल के। पर्सनल स्पेस तो अगर रिलेशनशिप में है किसी के साथ और तो हम्म। मतलब उसको बोल बोल रहा है कि नहीं मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, ऐसा मतलब नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। पर्सनल हम्म। स्पेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तू अपना ग्रोथ कर सकता है, खुद इंडिपेंडेंट हो सकता है, खुद में सेल्फ डेवलपमेंट जितना भी हो सके तो खुद में कर सकता है। और ये शायद ऐसा नहीं है कि तू पर्सनल स्पेस चाहेगा तो फिर तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा बोल के। ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो पर्सनल स्पेस ज़रूरी है। इससे रिलेशनशिप का कोई मतलब वो नहीं है कि रिलेशनशिप टूट जाएगा या फिर उल्टा। तो उससे मुझे जहाँ तक लगता है कि पर्सनल स्पेस में अगर तू अच्छे से हो तो अपने आप में ग्रोथ कर रहा है और सामने वाला बंदा है बंदी वो भी खुद में ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो और हम्म। ज़्यादा बॉन्ड जो रहता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मेरा ये मानना है। और चाहिए सबको, हर किसी को चाहिए पर्सनल स्पेस। और अगर तू है किसी के साथ या फिर जो कोई भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो फिर वो दोनों के में डिस्कस करके पर्सनल स्पेस खुद का मतलब वो क्रिएट करना चाहिए। ठीक है? तो इतना ये फिलहाल तो बाकी मैम को क्या लगता है अभी इसी आपने पे? जो एक पॉइंट बोला राना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने कहा कि पर्सनल स्पेस जब किसी रिलेशनशिप में होता है, हम्म। लाइक अगर वो हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अब आपने शायद इस हम्म। टर्म्स में कहा कि उससे दोनों लोग ग्रो करते हैं। अगर पर्सनल स्पेस दिया है तो दोनों लोगों हम्म। के उनका रिलेशनशिप कमजोर नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी हम्म। ग्रोथ में वो उनके उस बॉन्ड को और स्ट्रांग बनाता है और उसमें वो ग्रो हम्म। करते हैं, तो उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। सो ये वाकई में बहुत सही बात है। आप किसी को बॉन्ड करके नहीं रख सकते हैं। अगर आप किसी को हाँ, बॉन्ड करके रखोगे तो आप दोनों के एक बीच ना एक दिन में वो निकल ही जाएगा। हाँ। रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हाँ। पेरेंट्स का हो बच्चों के लिए, चाहे हम्म। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो। कभी-कभी 2 फ्रेंड्स भी हो तू ये नहीं करेगा, मैं नहीं मानता, तू मैं जब कह रहा हूँ, तू ये नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, या तू वहाँ नहीं जाएगा या नहीं मतलब नहीं जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती है ना? तो अगर उस चीज़ हम्म। को उसको उसकी स्पेस दे कि यस ये तेरी थॉट्स है, ये तेरी चीज़ है, तुझे ये करना है और मेरी ये चीज़ है। अगर करियर के लिए हो चाहे किसी भी एस्पेक्ट्स में हो, हाँ। तो वो करने का उतना फ्रीडम हमें देना चाहिए। हाँ, कहीं सजेशन की ज़रूरत हो, हमें जहाँ लगता है कि ये चीज़ शायद थोड़ा-सा इसके लिए अच्छी नहीं होगी या गलत हो जाएगी, तो वी कैन सजेस्ट। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। एंड ऑफ द डे डिसीज़न उसी का होना चाहिए। उसको अगर अच्छे-बुरे पॉइंट कर समझने के बाद भी अगर वो अपने उस रास्ते पे जा रहा है, दैट इज़ डिफरेंट मैटर कि वो अपना देखेगा। बट अगर हाँ, पर्सनल स्पेस दी है, तो वो रिलेशनशिप वाक़ई में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, उसमें दोनों ही ग्रो करेंगे, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, जो भी हो व्हाटएवर, काफ़ी ग्रो करेंगे। 4 लोगों का अभी कैसा जैसे रिलेशनशिप में? नहीं, वो हम चार लोगों अगर का वो वाला पर्सनल स्पेस की रिलेशनशिप नहीं, बात गर्लफ्रेंड करें, बॉयफ्रेंड वाला नहीं। हाँ। यस, ओ, अगर हम पर्सनल स्पेस की बात करें, तो हम 3 लोग आज हमारा भी देखो, हम एक-दूसरे की पर्सनल स्पेस की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? हम या तभी कुणाल पॉडकास्ट कहाँ बनाने में बैठा टाइम लग है? जाता है। हम तीनों ही वर्किंग हैं। हम तीनों वर्किंग हम्म। प्रोफेशनल्स हैं और हमारे तो टाइम ज़ोन भी डिफरेंट हो जाते हैं। वर्किंग आवर्स हम्म। भी डिफरेंट हो जाते हैं। या उसके बाद भी
कभी कुणाल बिजी है तो राणा और हम ठीक है जब होगा, जब राणा बिजी है तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, जब मैं बिजी होती हूँ तो कुणाल और राणा भी उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं। मतलब ये कोई हुँ, इरिटेट नहीं होता है, आज तक मुझे नहीं लगता है कि एक दूसरे के बिजी होने से हम में से एक भी कोई इरिटेट हुआ हाँ, या ये कहा अरे यार क्या है, सही बात है। नथिंग। हमने पूरी हुँ, रेस्पेक्ट की है एक दूसरे की पर्सनल स्पेस की। दैट्स व्हाई आज हम ये पॉडकास्ट इसको रन कर पा रहे हैं और स्मूथली हुँ, हम रन कर पा रहे हैं। तो या ये सब एब्सोल्युटली। भले हम उसका रीजन वही है कि हम एक दूसरे की पर्सनल स्पेस की रेस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है हुँ, हमारे बीच में वो। सो हुँ, ऑब्वियसली बात कोई भी है। काम हो, किसी भी तरह का हो, वो चाहे कोई वर्क हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमने उसमें पर्सनल स्पेस नहीं दिया, तो वो खराब होने में टाइम नहीं लगता। हुँ, तो दैट इज़ डिफरेंट। इस पे बोलने के लिए, इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी मुझे लगता है कि आज हम थोड़ा-सा इतने पे ही करके मैं चाहूँगी कि कुणाल इस पे थोड़ा-सा अपने थॉट्स बताएँ कि क्या कुणाल को क्या लगता है? सो पर मैं मेरे हिसाब से पर्सनल स्पेस में ऐसा अगर मतलब लाइक ये इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है, इट्स एन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रादर कि मैं उसको ऐसे पर्सनल स्पेस ऐसा बोलूँ, तो मेरे लिए एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर हुँ, सपोज़ दोनों का राना और मेरी फ्रेंडशिप में अगर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ टाइम है जब लाइक कुछ मोमेंट्स ऐसे आएँगे जब कुणाल को कुणाल के डिसीज़न लेना है और राणा को राणा के डिसीज़न लेना है। या फिर कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होगी जब अ, लाइक हर चीज़ में साथ नहीं हो सकते, तो सिचुएशन के हिसाब से लाइक यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली कि भाई नहीं अभी तू थोड़ा-सा मैं खुद या फिर मैं एक स्टेप बैक ले लेता हूँ, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँ तो बेटर है। क्योंकि हर बार सामने वाला बोल के बताए इट्स नॉट ईज़ी कि वो सोच सकता है, हो सकता है कि उसको बुरा लगेगा इसलिए वो कई बार बोलेगा नहीं और फिर वो घुट-घुट के हुँ, वहीं परेशान होगा, सोचेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। इससे अच्छा है कि इट्स बेटर टू कुछ ब और ऐसा नहीं है कि वी आर लाइक नो मोर किड्स अपने को समझ में आता है कि कब किसको कहाँ ज़रूरत है। अभी हाँ जी, लाइक ज़रूर। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी हैव आवर फैमिलीज़, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स व्हाटएवर। तो हम लोगों को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हम लोग हर टाइम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि नहीं मुझे वही करना है या फिर मुझे यही करना है। सो वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली दिस थिंग्स और बेटर ये है कि सामने वाला भी इस चीज़ को समझे। तो हुँ, पर्सनल स्पेस और कम्स टू लाइक कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में होनी चाहिए और हुँ, इससे कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है या फिर कोई ऐसे नहीं आजकल के रिलेशनशिप में मैंने देखा है लोग झगड़ने लग जाते कि ही वांटेड सम मोर पर्सनल स्पेस दैट्स व्हाई आई डोंट डिस्टर्ब हिम एनीमोर हम लोग ने ब्रेकअप कर लिया हुँ, या फिर जो भी। भाई उसका मतलब देखिए ये नहीं वो खुद के लिए टाइम माँग रहा है कि एटलीस्ट वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे चीट कर रहा होगा या फिर वो कर रही होगी जो भी या फिर वो हुँ, लाइक और भी चीज़ें हैं लाइक हो सकता है कि तुम दोनों के करियर चॉइसेस अलग हो, तुम दोनों की लाइक तुमको जो खुद के लाइफ में करना है, तुम लोगों की हॉबीज़ अलग हो, इंटरेस्ट अलग हो, तो यू नीड टू पुट टाइम फॉर दैट। तो हुँ, और हर हर टाइम लाइक वो सोचना कि पर्सनल स्पेस इज़ गुड राइट? यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ, यू कैन डू योर इंटरेस्टिंग और उसका मतलब ये नहीं कि हम इमोशनली कोई चाहिए नहीं हमको या फिर क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि मैं हर हमेशा इतना स्टेबल या फिर इतना कॉन्फिडेंट रह के चीज़ें नहीं सोचूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारे थॉट्स आएँगे, तो आई नीड टू शेयर विद समवन। तो अगर मेरा ही सपोर्टिव पार्टनर अगर ऐसा सोचने लग गया कि यार इसको पर्सनल स्पेस ज़्यादा चाहिए पर्सनल होता है, स्पेस चाहिए। हाँ, देन देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग इट ऑल? हुँ, तो इट्स लाइक यू वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्सनल स्पेस से कोई हाँ, अब वो पर्सनल स्पेस को सामने लाइक अगर मैंने सपोज़ राणा और मे अगर हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ, हमारी फ्रेंडशिप ही इससे खराब हो रही है, कि इट्स गेटिंग टू मच पर्सनल स्पेस, देन इट्स अ प्रॉब्लम। हुँ, सो हाँ, उसके लिए कुछ भी चीज़ें लाइक मुझे भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है और मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है कि पर्सनल स्पेस का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी जो राणा के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी या फिर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा बॉन्ड है या फिर मेरे फैमिली के साथ मेरा जो जो बॉन्ड है। इसका हुँ, मतलब ये नहीं कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी बट इट्स लाइक हर चीज़ का हो सकता है कि कभी मुझे अलग चीज़ सोचने की या फिर अलग थोड़ा रहने का मन करे
so I can हुँ। have that space, and that's what mutual understanding and respecting your spaces. But और इससे according कहीं to न me, कहीं वो लाइफ़ में बैलेंस भी बना रहता है कि नहीं? अगर तू बैलेंस किसी के होना साथ yeah, ज़रूरी है। हाँ, किसी के साथ कई तू बार ज़्यादा ऐसा भी क्लोज़ हो होता रहा है, है। लाइक कई बार हाँ, जैसे अगर मैं फीमेल की भी बात करूँ, तो कई बार कुछ डेज़ ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उस yeah, समय हुँ, कई बार शायद नॉर्मल बात भी कर रहे होते हैं और हो सकता है कि वो फीमेल्स को इरिटेट करती है, या उस समय उसका हुँ, बिल्कुल मन, कुछ टाइम ऐसा होता है कि नहीं अभी मेरा ना कुछ सोचने का मन है, ना कुछ सुनने का मन है, ना कुछ करने का मन है। उस समय yeah, मुझे हुँ, बस easily अपना टाइम irritate हो चाहिए। जाती है। है ना? तो हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। भी कई बार होता है, और ये सिर्फ़ मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल्स के साथ ही होता है। मेल्स हाँ, नहीं वो फीमेल्स के साथ भी होता है, हुँ, हार्मोनल इम्बैलेंस सभी में होता है, ऐसा नहीं होता है। जगह चेंज होती है, आपकी एज क्राइटेरिया प्लस आपका अगर वेदर चेंज होता है, हर चीज़ होती है, हर जगह हार्मोन्स पूरी लाइफ़ टाइम वो चेंजेस होते रहते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर, एवरीथिंग। तो वो हमारी बॉडी हुँ, में चेंजेस होते रहते हैं। तभी तो कभी कोई चीज़ें अप हो जाती, कभी कोई डाउन हो जाती जब हम चेकअप कराते हैं डॉक्टर से। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, उस वज़ह से भी कई बार बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उस समय ऐसा होता है कि कई बार हम लोगों को कि हमें नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। हमें पता ही Yeah, नहीं होता है कि हम ऐसा yeah, क्यों कर रहे हैं, बस actually, पर नहीं, हाँ, बस हमें अभी नहीं सुनना है किसी की, ऐसा भी होता है। समटाइम्स क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से इंटरैक्शन करती हूँ, उनकी चीज़ें सुनती हूँ, तो ये चीज़ें समझ में आती, और शायद आप लोगों के साथ mm, भी ऐसा होगा। उस समय आप लोगों को नहीं पता, ना आपको अच्छा लग रहा है कि आप क्यों चिढ़ रहे हो, क्यों इरिटेट हो रहे हो, बस बट उस समय होता है कि इस समय कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले, mm, बस हमें थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ दे। होता होगा शायद yes, कभी-कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जो कुणाल ने बोला है कि म्यूचुअल हुँ, अंडरस्टैंडिंग जो हमारे बीच में होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के बीच में, वो हुँ, चीज़ें होना चाहिए, चाहे वो एक फ्रेंड की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे कलीग्स की हो, चाहे yeah, प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ भी हो, हुँ, व्हाटएवर। वो अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस हमारी उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए समझने की। yeah, और वो और मैंने मैच्योरिटी देखा है का रिलेशनशिप में, एज से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। yeah, थॉट प्रोसेस की अगर हम वो मैच्योरिटी, यानी आपको अंडरस्टैंडिंग की, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो मैच्योरिटी आती है, वो 2 बच्चों में भी देखिए। आप देखना कभी-कभी 2 किड अगर आपस में खेल रहे हैं ना, आप देख लेना mm, कभी-कभी वो आपस में एक-दूसरे की और वो चीज़ें चीज़ समझ उन जाते हैं। लोगों को किसी ने सिखाई नहीं है। दैट इज़ यस, लाइक ह्यूमन नेचर, यस। वो खुद इनबिल्ट हो जाती है। और मैंने कई रिलेशनशिप में अभी रिसेंट में ये देखा भी है कि उन लोगों का इस चीज़ पे झगड़ा हुआ है कि पर्सनल स्पेस वो का माँग रहा है या प्रॉब्लम हो फिर रहा माँग है, रही है। या वो माँग रहा है या माँग रही। तो लाइक इट्स ओके, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि कभी उसको वो अलग सिचुएशन से आया होगा या फिर वो अलग सिचुएशन से आई होगी, और हो सकता है कि कभी मुझे ना समझे या कभी उसको ना समझे। तो लाइक इट्स बेटर टू रिस्पेक्ट, एंड यू कैन आस्क कि यार प्लीज हुँ, कैन यू गिव मी सम स्पेस, कैन यू गिव मी सम टाइम, आई विल गेट और ये बैक टू यू सामने वाले सून। बंदे को समझना चाहिए ये या चीज़। या इट्स ओके, इट्स लाइक हुँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुझे अवॉइड कर रहा हूँ या मैं तेरे को बात बात नहीं करना है तुझसे, या फिर हुँ, नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा मन उठ गया है तुझसे, मुझे दूसरे लड़कियां या फिर जो भी तुम्हारे रिलेशन में जो भी है वो पसंद आने हुँ, लग गया है, या फिर मैं झगड़ने का मन कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि मुझे कुछ चीजें जो नहीं समझ में आ रही और वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर, कई बार चीजें इतनी ऐसी हो जाती है कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर थिंकिंग a while for the thing, like whatever it was going on in your head, थोड़ी देर बाद तुम उसके लिए सॉल्यूशन लेके या फिर तुम उसको खुद सामने वाले से, फॉर एग्जांपल राणा मेरा फ्रेंड है, तो मैं उससे खुद थोड़ी देर परेशान हो जाऊंगा, फिर मैं राणा को बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, अब बताओ क्या करना है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, जो मुझे सोचने का टाइम मिला, उससे मैं परेशान नहीं हुआ, उससे मेरा माइंडसेट एक थोड़ा काम स्टेट में रहा। और अगर कोई आके हुँ, मुझे उस टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्ब करता, तो शायद मैं कुछ ऐसा बोल दूँ या फिर कुछ ऐसा गलत हो जाए, तो जो किसी सामने वाले हुँ, को बुरा सामने लग वाले को सकता है। बुरा लग जाए। तो इट्स बेटर कि अगर मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, दिस गाय नीड्स सम पर्सनल स्पेस, और इसको अभी ज़रूरत है, या फिर छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो थिंग्स विल बी नॉर्मल। लाइक डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट कि पर्सनल स्पेस माँग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है।
Personal space is not a problem. Personal space will not ruin your relationship in any forms. नहीं इससे वो कोई भी कभी प्रॉब्लम कभार नहीं होने वाली है। इट्स ऑल अबाउट हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कई या बार ऐसा भी होता है कि समटाइम्स पर्सन नीड अटेंशन, तो वो कुछ ऐसा कहते हैं, नहीं 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 मुझे अलग छोड़ दो, नहीं सैड बना के ऐसे बैठ जाता है, दे नीड अटेंशन, ऐसा भी होता है। तो हम्म इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग। एंड तो समझने की, हाँ समझना पड़ेगा। इस वे में वो एंड चाह रहे हैं कि मुझे मनाओ। एंड व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट टू मच पर्सनल स्पेस? नहीं, टू मच पर्सनल स्पेस भी शायद कोई भी चीज का एक लिमिट रहता है, अगर वो लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो फिर वो खराब है। मच तो किसी भी तो चीज का वो अच्छा नहीं होता है। टू मच अगर हो गया तो फिर जो क्लोजनेस टू रहता मच है ना, में तो वो तो फिर क्लोजनेस कहीं ना कहीं मतलब शायद टू वो, मच हो जाती है। हाँ हाँ, सब चीजें टू मच हो जाएगी। फिर जो तो क्लोजनेस रहेगा टू मच किसी किसी के का साथ भी तो नहीं वो भी, अच्छा होता है। हाँ। हम्म। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, बैलेंस हाँ। बना के रखना, कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन दैट इज ओके, बट टू मच हम्म। तो किसी भी चीज में अच्छा नहीं होता है। हम्म। अभी टू मच टू की मच वजह से वो पर्सनल क्लोजनेस भी स्पेस का खत्म हो जाएगा ना फिर। या टू मच पर्सनल स्पेस विल डैमेज योर ब्रेन आई गेस। मैं बताता हूँ कैसे। टू मच पर्सनल स्पेस में क्या होगा ना, देख, वी तू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ज्यादा रहा है जिसका तेरे ओवर को थिंकिंग, सॉल्यूशन हाँ। नहीं पता है। हाँ, हम्म। देन आफ्टर अगर लाइक आफ्टर अ टाइम बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और तेरा दिमाग कुछ चलेगा नहीं, तू लाइक फ्रीज़ हो जाएगा। और फिर फ्रीज़ होगा तो यू विल बी स्टक इन द सेम थॉट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वही-वही रिपीट पे चलते रहेगा। तो इट्स बेटर टू लाइक वो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाएगी कि कितने टाइम मुझे किस चीज़ को कैसा सोचना है हम्म। और कौन-सी चीज़ कैसी हो सकती है कि और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं शेयर करके चीज़ें क्लियर कर सकता, तो सामने वाले को भी एक अच्छा लगेगा और तुम भी। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन टू मच पर्सनल स्पेस और नो पर्सनल स्पेस। तो इट्स बेटर हम्म। टू गिव सम पर्सनल स्पेस, नॉट टू मच, हम्म। नॉट और नॉट टू अवॉइड इट। इट और शुड बी देयर बट तेरा जो पार्टनर रहेगा तो उससे भी मतलब अगर वैसा अगर कुछ हो रहा है कि नहीं, वो टाइमिंग पता नहीं चल रहा है कि कब उसको चाहिए, अगर बात नहीं हो रही अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा नहीं उसको कब पर्सनल स्पेस चाहिए, तो बात करते रहेगा, उसके बाद वो भड़क जाएगा सामने वाला। तो हुँ। अगर वैसा भी हो रहा है तो फिर तुम लोग एक मतलब ऐसा कुछ टाइम ज़ोन देख लो कि नहीं, मुझे इतने बजे से इतने बजे मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जो भी है। तो वो पर वाली यार चीज़ें राणा, मतलब, लाइफ हाँ, के वो समझ सिचुएशंस टाइम सकते हैं। ज़ोन के हिसाब से नहीं आते। हाँ, कभी नहीं हो लाइफ की सकता है कि मैं सिचुएशन कुछ को तो कुछ कुछ और सोच रहा हूँ या फिर कुछ और अलग हुँ, ज़ोन में हूँ, और अगर हाँ, मैंने उस टाइम पे बोल दिया कि नहीं मुझे यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर और हुँ, सपोज़ किसी और ने बोल दिया कि लाइक अगर सपोज़ कोई फ्रेंड है, जैसे सपोज़ तू है और मैं किसी लड़की से यार कोई फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, और तू आया और तूने उसको बोल दिया कि गाइस प्लीज़ गिव हिम सम पर्सनल स्पेस। सो वो नहीं वो तो तूने सामने वाले बोला, बंदे को बुरा लगेगा ऑब्वियसली। वही वो तूने बोला इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको लगा, पर मैंने ये चीज़ कभी नहीं बोली, तो लाइक अभी सामने वाले को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैंने ये चीज़ नहीं बोली है, पहली बात तो। और दूसरी हुँ, बात कि मुझे क्या चाहिए वो तुझे भी समझ में आ रहा है, मैं खुद भी बोलूँगा। लाइक अगर अपनी उतनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आई विल ओपन अप टू यू कि मुझे कब लग रहा है कि यार अभी थोड़ा-सा रुक जा, मैं करता हूँ। हुँ, लेट मी बी दैट फ्री। हर टाइम ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मेरा वही वही करने का मन करे या फिर मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ। हुँ। नहीं अभी तेरा खुद का भी एक इंडिविजुअल तेरा वो गोल होगा या फिर तेरा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये पहचान, तो वो भी रहना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि तो हाँ, तो रिलेशनशिप में है तो फिर तेरा पहचान किसी दूसरे से मतलब करवा रहे हैं कि नहीं वो उसका बंदी है या फिर वो उसका बंदा है हुँ, बोल के। सो इंडिविजुअल तेरा पहचान भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगे तो वो रिलेशनशिप के चक्कर में तेरा इंडिविजुअल जो पहचान है वो तो खो रहा है, फिर वो खो या रही है। तो ऐसा एब्सोल्युटली। ऐसा भी नहीं होता। हाँ। किसी-किसी का होता है, मैंने देखा है किसी-किसी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों अगर वो कपल है, तो उनकी दोनों के साथ में भी उतना ही अच्छा बॉन्ड है, प्लस दोनों की पर्सनल आइडेंटिटी भी है। उन्होंने अपने हुँ, रिलेशनशिप को इतना खूबसूरती से मेंटेन किया है
कि उनकी अपनी पर्सनल स्पेस भी दोनों देते हैं, साथ में भी वो उतना ही अच्छा बॉन्ड है, प्लस दोनों की अपनी-अपनी अलग आइडेंटिटी। हाँ जी। तो यहाँ पे इन इन जगह पे ऐसे लोगों से सीखने को हमें बहुत मिलता है कि नहीं यार, किस जगह इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को, चीज़ों को कितने अच्छे से बैलेंस कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, कि एक-दूसरे यस को पर्सनल स्पेस देते हुए भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका, कि वो साथ में जब दिखते तो बहुत टोटली यूनाइट दिखते हैं, कि कहाँ उन्हें एक-दूसरे की ज़रूरत है, कहाँ उनके बहुत सपोर्टिव भी है, सब कुछ है। तो ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो कपल का हो, चाहे पेरेंट्स के साथ भी बच्चों का, ये भी देखा है मैंने। या बहुत सी जगह पेरेंट्स के साथ भी बच्चों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि एक-एक चीज़ पेरेंट्स उनको हर लाइफ के हर चीज़ों में उतना सपोर्ट, उनको कुछ हाइड करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती पेरेंट्स से, कि जो या मैंने भी अभी रिसेंट में काफ़ी ऐसे लाइक दे आर सो कूल कि बच्चा आराम से, अगर वो उसको उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी चक्कर है या फिर कोई और भी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो ही कैन कंप्लीटली ओपन अप एंड से टू हिज पेरेंट्स, टॉक यस, अबाउट इट यस। कि तो ऐसा-ऐसा उनको हुआ है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। उसमें उनको एक चीज़ पता है बहुत अच्छी ये होती है कि वो जो गलत उस पे जा सकते थे या कोई उनको गलत उस पे ले जा या सकता था, वो चीज़ें बैलेंस हो जाती, वो कहीं न कहीं वो गाइडेंस मिल जाता वो उनको, बड़ों का एक्चुअली सपोर्ट। एक्चुअली वो अब अपोज़िट भी काम करेगा। वो अगर तुमको नहीं बताएँगे ना, तो हो सकता है कि वो कुछ गलत डिसीज़न ले, पर अगर तुमको बता दिया ना, तो उस ज़ोन में जाने के बाद वो तुम्हारी बातों पे एटलीस्ट कुछ सोचेंगे कि हाँ, हो सकता सोचेंगे। है यस। ये मेरे से बड़े हैं, ये सही बोल रहे थे। लेट मी थिंक अबाउट इट और लेट मी डू डू समथिंग अबाउट इट। और उससे उनका सो इट्स बॉन्ड भी और या स्ट्रॉन्ग हुआ है। कमज़ोर होने की बजाय और स्ट्रॉन्ग हुआ है पेरेंट्स का हाँ, और बच्चों का। या क्योंकि आज की डेट में यही है कि पेरेंट्स उनके फ्रेंड बन के रहेंगे ना, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे उनको है ज़रूरत, वहाँ पे ऑब्वियसली एक पेरेंट की है। लेकिन हुँ, 80% टाइम आजकल अगर आप फ्रेंड बनकर रहे, तो वो बॉन्ड मैंने देखा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। या ज़्यादा और उनको रेस्ट्रिक्शन भी हमें को अच्छी बहुत नहीं। सारी चीज़ों से बचाता है। इमोशनल जो हुँ, उनकी लाइफ में जो भी कहेंगे कि इमोशनल जो ड्रेनेज होता है, अभी आजकल बहुत ज़्यादा होता है। वो वो उससे वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका पेरेंट्स का उनको सपोर्ट होता है। कहाँ पे वो जा रहे हैं, वो चीज़ें वो पेरेंट्स से शेयर करते हैं, तो वो हेल्प करता है उनको उस चीज़ से बाहर। वो डीप डाउन डिप्रेशन में नहीं जाते ऐसे बच्चे, या वो क्योंकि ओवरथिंकिंग में उनको जाएँगे ही नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो होता है, जो दे प्रॉब्लम्स कैन शेयर। या जो प्रॉब्लम्स उसके फ्रेंड फेस कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स से इवन शेयर करने में, वो कब का शेयर करके उसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आगे निकल चुका होगा। यस, सो यस। और ऊपर वी से डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। और पेरेंट्स वो लोग लाइक से वो सब सिचुएशन से गुज़रे ही हैं, तो फिर वो अच्छे से और समझा पाएँगे कि नहीं ये सब सिचुएशन से कैसे मतलब बाहर निकलना है बोल के। गेट्स बेटर। और पुराने टाइम पे हुँ, लोगों के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना टाइम नहीं होता था चीज़ों को समझने के लिए, पर यस। नाउ वी हुँ, हैव। और ऐसे लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ग्रो करते हैं, अपने करियर यस, में भी बहुत ग्रो करते हैं। जस्ट बिकॉज़ दे वो छोटे रहने के उस टाइम से ही उन लोगों को एक रिलेशनशिप मेंटेन करते आता है। एंड मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप इज़ आल्सो अ हार्ड थिंग टू डू। Like it's not easy, not everyone can do it. दैट So दैट इज ट्रू। that's that's moreover like mutual understanding and keeping it a balance. Not too much personal हुँ, space, not less personal space. It's just you just have to give it some बैलेंस time so that हुँ, yeah, so that the person in front of you can think about himself or think about the things he want to think. So that's हुँ। what from our side. Thank you तो फिर guys. That, आज के that's it वीडियो for को today's यहीं खत्म episode. करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो Like फिर शेयर चैनल को करना, सब्सक्राइब भी कर चैनल देना। को डू कमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। टाटा, बाय bye बाय। bye.